सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए है। ट्वेल्थ क्लास के बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी है और ज्योग्राफी का जो है ब्लूप्रिंट बता दीजिए कि किस प्रकार का पेपर आएगा, कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के आएंगे और फाइनल पेपर में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों की डिमांड में ये वीडियो तैयार की जा रही है। तो जिसके पास भी ट्वेल्थ ज्योग्राफी है वो इसको जरूर ध्यान से देखें। बच्चों, हमारी दो बुकें होती हैं, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल के पहले तत्व, मूल तत्व जो है आपकी पहली बुक है। उसमें चैप्टर वाइज क्या क्या मार्क रहने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप यानी कि मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। ये आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ यानी कि विश्व जनसंख्या घनत्व, वितरण और वृद्धि, ये 8 मार्क्स की रहेगी। इसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास भी शामिल रहेगा, यानी कि जो ये दोनों चैप्टर है ये आपके 8 मार्क्स के रहेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि प्राथमिक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक चतुर्थक क्रियाएं, ये सारी जो हैं। और इसमें जो है परिवहन भी शामिल हो जाएगा, परिवहन, संचार और व्यापार। ये आपका आपका टोटल 19 मार्क्स का रहेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसी के अंतर्गत शामिल रहेगा। अगर इन चैप्टरों को हम जोड़ दें तो सारे ये जो चैप्टर आपके कितने नंबर के रहने वाले, 19 नंबर के। बच्चों 5 नंबर का आपका मैप रहने वाला है। ठीक है। तो आपको इस तरह से ये फर्स्ट बुक से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका 8 और 3, 11, 11, 9 आपके हो गए 30 और 5, 35 नंबर की जो आपकी फर्स्ट बुक आ जाएगी। सेकंड बुक की तरफ चलते हैं। सेकंड बुक का नाम है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन यानी कि जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। मानव बस्तियां यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है आपकी 3 नंबर की रहेंगी पेपर में। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, भूमि संसाधन और कृषि। वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि खनिज और ऊर्जा संसाधन। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये जो चैप्टर हैं ये मिला के आपके कितने नंबर के रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपका जो है 7 मार्क्स में दोनों इंक्लूड होंगे। फिर आपको पता ही है ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ये 5 मार्क्स के। अगर हम इनको टोटल को देखें तो आपको ये भी जो है और 5 नंबर का आपका मैप हो जाएगा। अगर हम इन सबको टोटल करेंगे तो 5 और 3 8 और 10 18, 18 और 7 25, 5 30 और 35, यानी कि फर्स्ट बुक आपकी 35 नंबर की आएगी, सेकंड बुक आपकी 35 नंबर आएगी, यानी कि जो थ्योरी का पेपर होगा आपका 70 नंबर का होगा। अब बच्चों जो बाकी के 30 नंबर हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसको 3 डिवीजन में उसने बांटा हुआ है। डेटा, इट्स रिसोर्सेज एंड कॉम्पिलेशंस यानी कि इसके स्रोत और संकलन, ये आपका 18 मार्क्स का रहेगा। इसमें डाटा प्रोसेसिंग भी आएगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आएगा, यानी कि आंकड़ों से संबंधित जो है चैप्टर होता है। ये 11th के स्टैटिक्स में आपको इससे सारा डाटा मिल जाएगा। ये चैप्टर वहीं से होता है और अच्छे से आप वहां से तैयार कर सकते हैं। स्थानिक सूचना और प्रौद्योगिकी 7 नंबर का, 18 7 25 यानी कि आपका थ्योरी का हो गया। फिर उसके बाद आपकी जो बुक बन रही है उसमें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक और वाइवा जो है वो 5 नंबर का हो गया। इस तरह से अगर हम देखें तो 30 मार्क्स जो आपके ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के हो गए, 25 मार्क्स रिटर्न के हो गए आपके, और जो 5 नंबर है वो वाइवा और आपकी बुक के हो गए। ठीक है बेटा। प्रैक्टिकल के संबंध में कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल फाइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट कवरिंग ऑल द टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल सिलेबस। जो प्रैक्टिकल सिलेबस की बुक है उसी के हिसाब से जो आपको तैयार करना है, अलग से कुछ नहीं करना। द फाइल शुड बी कंप्लीटली हैंड रिटन विद ए कवर पेज, यानी कि खुद से हाथ से लिखना है, कोई प्रिंट आउट वगैरह नहीं चलेगा। ऑल प्रैक्टिकल वर्क शुड बी ड्रॉन नीटली एंड अप्रोप्रिएट हेडिंग स्केल्स, मतलब सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। और डाटा जो है आपको एनसीईआरटी बुक से लेना है। द प्रैक्टिकल फाइल विल बी असेंड एट द टाइम ऑफ टर्म में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो आपका असेसमेंट होगा जब आप फाइनल होगा उसी में जो आपका असेसमेंट किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम जो आपका 25 मार्क्स का रहने वाला है।
वाइवा जो है कंडक्टेड होगा उसी टाइम जब आपका प्रैक्टिकल होगा। रिटर्न एग्जाम आपका 25 मार्क्स का हो गया, और इन दो ये दोनों 5 नंबर के होते हैं, यानी कि फाइल जो आपकी 3 नंबर की हो गई, वाइवा 2 नंबर का हो गया। इस तरह से आपका जो प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का हो जाएगा। बच्चों प्रैक्टिकल के लिए स्पेशली बुक भी होती हैं, उनके जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या जिसको भी चाहिए होगा वो मेरे को मैसेज कर देगा, मैं इसमें नंबर भेज दूंगा, उस पर आपको प्रैक्टिकल की बुक जो है भेज दी जाएंगी, ताकि आपको उसकी तैयारी करने में कोई दिक्कत ना आए। वैसे जनरली ज्योग्राफी के टीचर्स जो आपके होते हैं वो उनको आपको भेज ही देते हैं, बता देते हैं, उसी से ही आपको पूरा प्रैक्टिकल तैयार करना है। और आंकड़ों के लिए आप 11वीं की बुक की भी हेल्प ले सकते हैं साथ में। अब हम पेपर की डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। बेटा 30 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल हो गया, 70 नंबर की आपकी थ्योरी हो गई, टोटल मिला के हो गए 100 मार्क्स। ये 70 मार्क्स का डिवीजन किस प्रकार से होगा ये जानते हैं। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो 17 क्वेश्चन होंगे, तो आपके 17 मार्क्स के हो गए। फिर होगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन, वो 6 हो गए, तो 6 तिया 18 मार्क्स के यहाँ पे हो गया। फिर 5 मार्क्स के जो होंगे आपके 7 क्वेश्चन होंगे, 5 7 35। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपके 70 मार्क्स बनते हैं। इस बात को ध्यान रखना, 2 मैप के क्वेश्चन आएंगे, एक वर्ल्ड से आएगा और एक इंडिया से आएगा, तो वही 5 नंबर में होता है। अगर आप इनको टोटल करें तो 70 मार्क हो गए, 70 आपके थ्योरी के हो गए और 30 आपके किसके हो गए, प्रैक्टिकल के हो गए। तो टोटल जो आपका बन गया वो बन गया 100 मार्क्स का। और इस 100 मार्क्स में इस बात को ध्यान रखना, थ्योरी का पेपर भी आपका 3 घंटे का होगा, जो 70 मार्क्स का होगा वो 3 घंटे का होगा। तो सभी बच्चे इस ब्लू प्रिंट को जरूर देख लें, समझ लें कि कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसी के आधार पे आप अपनी तैयारी करें। साथ साथ पेपर की तैयारी करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, उसी के हिसाब से तैयारी करें। ऐसा ना हो कि कम मार्क्स से आ रहा है, जैसे मानव बस्तियां हैं, सब 3 मार्क्स का आ रहा है, आप सारे के सारे उसी में लगे रहते, नहीं। आप क्वेश्चन का डिवीजन देखिए, चैप्टर के मार्क्स डिवीजन देखिए, और उसके आधार पर अपने बोर्ड की तैयारी कीजिए, ताकि आपके 90 प्लस नंबर आए। और मैं चाहता हूँ सबके 90 प्लस नंबर आए। उसके लिए जरूरी है आप बोर्ड के ब्लूप्रिंट का अध्ययन जरूर करें, और साथ साथ उसकी तैयारी भी करते रहें। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए ब्लूप्रिंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।